Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you an exercise on articles based on multiple choice questions. आज हम लोग एक्सरसाइज के जरिए आर्टिकल्स के सही तरीके, सही नियमों का स्टडी करेंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर वॉज ब्लैंक स्पेस मैन हु हैड 3 सन्स। आपका नाउन मैन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और यह स्पष्ट नहीं हो एज टू हु, एज टू विच, कौन वाला, तब तक उसके पहले ए या एन का ही प्रयोग होगा। अब इस सेंटेंस में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस मैन की बात स्पीकर कर रहा है। ही इज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग सम मैन, किसी आदमी का परिचय दे रहा है। वह इंसान जिसके 3 बेटे थे और वह उसकी कहानी सुना रहा है। सो हियर इट इज नॉट क्लियर एज टू विच मैन इज इंटेंडेड। और जब भी ऐसी स्थिति हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन ही लग पाएगा। चूंकि मैन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है अतः इसके पहले ए होगा। सो योर राइट आंसर इज नंबर बी। देयर वॉज अ मैन हु हैड 3 sons. Number 2, she bought orange. Which orange? It is not clear as to which orange she bought. फिर यहां ए और एन की स्थिति हो पा रही है। आपका नाउन जिसे आर्टिकल की जरूरत है, सिंगुलर काउंटेबल ऑरेंज, स्टार्ट करता है, बिगिन करता है वॉवेल ओ से। जब भी फर्स्ट लेटर वॉवेल हो और वो वॉवेल साउंड देता हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, और यदि वो वॉवेल कॉन्सोनेंट का साउंड देता हो तो उसके पहले आ का प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट यदि फर्स्ट लेटर हो तो बिना सोचे उसके पहले ए आर्टिकल लगा देना है। लेकिन यदि फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल हो तो ध्यान से सुनिए कि वो वॉवेल साउंड अ से अ के बीच का देता है या नहीं। यदि देता है तभी उसके पहले एन लगा। ऑरेंज, ऑ वॉवेल साउंड आ रहा है अतः इसके पहले आप एन का प्रयोग करेंगे। सो ऑप्शंस को देखें तो नंबर ए, नंबर बी, एन बिल्कुल सही आर्टिकल है। नंबर बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। शी बॉट एन ऑरेंज। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ही लाइक्स ड्रिंकिंग मिल्क। विच मिल्क? इट इज नॉट क्लियर and the noun which we find in the sentence milk is uncountable. Uncountable noun यदि generalized हो, पता नहीं कौन सा, तो फिर वो कोई आर्टिकल नहीं लेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं हो सकता। चूंकि यहां इस सेंटेंस में ही लाइक्स ड्रिंकिंग मिल्क, उसे दूध पीना पसंद है। कौन सा दूध ये क्लियर नहीं है और मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है अतः यहां किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। योर ऑप्शन D will be the correct one. No article. Let us come to question number 4. Milk is boiling up. Milk is boiling up. फिर आपका नाउन मिल्क अनकाउंटेबल है लेकिन यहाँ उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। इज बॉइलिंग अप यानी कोई खास दूध है जो आपने या आपके घर वाले ने चूल्हे पर चढ़ाया और वो उबल रहा है। उसकी स्मेल भी आपको मिल रही है। इट इज क्वाइट क्लियर एज टू विच मिल्क इज इंटेंडेड हियर। इट इज पर्टिकुलराइज्ड, और जैसे ही नॉन पर्टिकुलराइज्ड हो तो वेदर इट बी सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इट मस्ट टेक द। हेंस हियर ब्लैंक स्पेस में आपका आर्टिकल द होगा और द का ऑप्शन आपके पास नंबर ए में है। दिस इज द राइट आंसर। द मिल्क इज बॉइलिंग अप। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. आई ड्रिंक ब्लैंक स्पेस मिल्क ऑफ ब्लैंक स्पेस काउ। मिल्क कौन सा? Which milk? Given by cow. Milk is particularized, so it will take the. Which cow? It is not clear. कौन सी गाय? यह स्पष्ट नहीं है। सिंगुलर काउंटेबल अतः काउ के साथ
आ होगा। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए में अ द है, फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में द होगा, सेकंड में अ होगा, अतः ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी देखिए द अ, यस मिल के पहले द होगा और काउ के पहले आ होगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है क्योंकि एन मिल के पहले होगा नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, और काउ यहां पर्टिकुलराइज्ड है नहीं, अतः द नहीं होगा। सो राइट आंसर इज नंबर बी, अ ड्रिंक द मिल्क ऑफ अ काउ। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6। हैव यू एवर सीन ब्लैंक स्पेस ताजमहल? रिमेंबर स्टूडेंट्स, proper noun of a person or a place generally takes no article, but all other proper nouns, person और place के अलावा जितने भी नाम होंगे, proper nouns होंगे, उन सभी के साथ द का प्रयोग होगा। ताजमहल is not the person, is not the name of a person, nor is it the name of a place। इसका मतलब इसके पहले द का प्रयोग जरूर होगा। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। राइट ऑप्शन आपका द होगा, नंबर बी। हेंस हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्वेश्चन नंबर 7। बॉयज इन द क्लास आर मेकिंग अ नॉइज। विच बॉयज हु आर इन द क्लास? यानी हियर द नाउन, प्लूरल नाउन बॉयज is particularized, and a particularized noun, whether singular or plural, countable or uncountable, must take the। hence the वाला ऑप्शन आपका नंबर ए है। दिस इज द राइट आंसर। द बॉयज इन द क्लास आर मेकिंग अ नॉइज। Now come to question number 8. I know boys are blank space. I know blank space. Boys are playful by nature. Here which boys not clear. Any boy, any boys का सेंस आ रहा है। चूंकि ये बात सारे बॉयज पर लागू हो रही है, स्पष्ट हो जा रहा है बाय नेचर से। एंड व्हेन काउंटेबल नाउन इज जनरलाइज्ड टेक्स ए और एन इफ सिंगुलर, टेक्स नो आर्टिकल इफ प्लूरल। यहां आपका काउंटेबल नाउन बॉयज प्लूरल है, सेंस आपका बाय नेचर से स्पष्ट है कि ये जनरलाइज्ड है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, अतः नो आर्टिकल। राइट ऑप्शन आपका नंबर डी होगा। हेंस आई नो बॉयज आर प्लेफुल बाय नेचर। यदि बाय नेचर नहीं होता तो फिर ये बॉयज पर्टिकुलराइज्ड होता, जिन लड़कों को जानता उसी की बात कर रहा है, तो फिर द बॉयज आर प्लेफुल होता। नंबर 9 पर आइए। ही हैज रेड रामायण। रामायण भी किसी पर्सन या प्लेस का नाम नहीं है, अर्थात इसके पहले द की स्थिति बनेगी। हेंस द राइट ऑप्शन इज नंबर बी, ही हैज रेड द रामायण। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10। सिट डाउन चिल्ड्रेन ब्लैंक स्पेस, सिट डाउन ब्लैंक स्पेस चिल्ड्रेन एंड ओपन योर नोटबुक्स। हियर चिल्ड्रेन इज अ कॉलिंग वर्ड, a vocative noun. A vocative noun or a word of address does not take any article, अर्थात यहाँ no article की स्थिति होगी। Your right option is number D, without any article. You say sit down children and open your books. Now come to question number 11. Blank space Ganga is a sacred river. Ganga is not the name of a person, nor is it the name of a place। पर्सन या प्लेस के अलावे जितने भी प्रॉपर नाउन्स होंगे उनके साथ द का प्रयोग करें। तो यहां आपका गंगा अपने पहले द आर्टिकल लेगा, और ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर ए है। हेंस द राइट ऑप्शन विल बी नंबर ए, द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। Question number 12. This is Gangotri, a holy place for Hindus. Proper noun of a person or a place generally takes no article. All others take the, but यदि all others में proper noun उस proper noun whole proper noun का कोई हिस्सा बन रहा है। जैसे proper nouns दो हैं, एक whole को रेफर करता है, दूसरा उसका पार्ट हो। हिमालयाज उसका पार्ट माउंट एवरेस्ट, गंगा उसका पार्ट गंगोत्री, रामायण
उसका पार्ट किष्किंधा कांड। तो होल के पहले आप द लगाएंगे, बट पार्ट के पहले किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। तो गंगोत्री इज अ पार्ट ऑफ द गंगा, अतः इसके पहले किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होगी। हेंस हमारा राइट ऑप्शन होगा नो आर्टिकल, नंबर डी। We will simply say this is Ganga, a holy place of Hindus. Now come to question number 13. She has good knowledge of English. Generally एक मिसगिविंग है लोगों के बीच कि ऑफ से जुड़ा हुआ हर नाउन द लेता है, बट यदि ऑफ से जुड़ा हुआ नाउन किसी का परिचय दे रहा है तो ए एन की स्थिति होगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने पर, प्लूरल होने पर नो आर्टिकल। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक उसी तरह से यदि प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़ा हुआ नाउन किसी का टाइप, किसी का प्रकार बता रहा हो तो फिर सिंगुलर होने पर वो अ या एन ही लेगा। यहां गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नॉलेज का एक प्रकार बताया जा रहा है, अतः यहां द नहीं बल्कि अ की जरूरत है। अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हेंस द राइट ऑप्शन इज नंबर बी। शी हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नंबर 14, देयर मे बी अ वॉर इन स्पेस। यहां वॉर युद्ध, स्पेस किसी जगह नहीं बल्कि अंतरिक्ष को रेफर कर रहा है, और जब भी स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष हो तो उसे किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। विच स्पेस, इट इज नॉट क्लियर, हेंस नो आर्टिकल। स्पेस के पहले नो आर्टिकल, यानी राइट ऑप्शन आपका नंबर डी होगा। There may be a war in a space. Now come to question number 15. There is a space here. यहाँ अंतरिक्ष का अर्थ नहीं बल्कि एक जगह, स्थान का सेंस है। जब भी स्पेस का अर्थ प्लेस हो, स्थान हो, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लेगा। प्लूरल होंगे तो आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। There is a space here. Right option is number A. इस तरह से स्टूडेंट्स जब भी आर्टिकल की स्थिति होगी तो आप बराबर ध्यान रखेंगे कि कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, काउंटेबल में भी सिंगुलर है या प्लूरल, और यदि वो जनरलाइज्ड है तो सिंगुलर होने पर ए एन, जनरलाइज्ड है तो प्लूरल होने पर या अनकाउंटेबल होने पर नो आर्टिकल, और यदि पर्टिकुलराइज्ड है तो हमेशा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। प्रॉपर नाउन ऑफ पर्सन और प्लेस के अलावा जितने भी प्रॉपर नाउन्स होंगे उनके पहले द का प्रयोग करेंगे, लेकिन उनमें से किसी भी प्रॉपर नाउन के दो हिस्से हो, एक होल को बताता हो, दूसरा उसके पार्ट को बताता हो, तो होल के पहले द होगा, पार्ट के पहले किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।